रानी मुखर्जी जीवनी। रानी मुखर्जी एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देती हैं। विभिन्न पात्रों को चित्रित करते समय उनके अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा को आलोचकों द्वारा सराहा गया है। उन्होंने 2000 के दशक में बॉलीवुड सिनेमा पर अपना दबदबा बनाया और उस दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थीं। मुखर्जी का जन्म मुखर्जी समर्थ परिवार में हुआ था, जहां उनके माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य भारतीय फिल्म उद्योग में काम करते थे, लेकिन उनकी फिल्म व्यवसाय में काम करने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्होंने किशोरावस्था में सामाजिक ड्रामा राजा की आएगी बारात और अपने पिता राम मुखर्जी द्वारा निर्देशित बंगाली भाषा की फिल्म बियर फूल में अभिनय के साथ प्रयोग किया। एक्शन फिल्म गुलाम के साथ अपनी पहली बॉक्स ऑफिस हिट का अनुभव करने के बाद मुखर्जी ने रोमांस कुछ कुछ होता है से अपनी सफलता हासिल की। व्यावसायिक रूप से सफल रोमांटिक कॉमेडी फिल्में चलते चलते, हम तुम, वीर ज़ारा, कभी अलविदा ना कहना और क्राइम कॉमेडी बंटी और बबली ने मुखर्जी को पहचान दिलाई। उन्हें ड्रामा ब्लैक में एक बहरी और अंधी महिला और राजनीतिक थ्रिलर युवा में एक प्रताड़ित पत्नी के रूप में उनके अभिनय के लिए भी पहचान मिली। 2007 और 2010 के बीच मुखर्जी ने यशराज फिल्म्स के साथ मिलकर कई असफल फिल्में बनाईं, जिसके कारण समीक्षकों ने उनके द्वारा चुने गए किरदारों पर अफसोस जताया। यह तब बदल गया जब उन्होंने थ्रिलर नो वन किल्ड जेसिका में एक बेशर्म पत्रकार की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने थ्रिलर तलाश मर्दानी और इसके बाद मर्दानी 2 के साथ साथ कॉमेडी ड्रामा हिचकी में अभिनय किया, जिसने उन्हें और अधिक सफलता दिलाई। वह अपनी अनुकूलनशीलता के लिए प्रसिद्ध हैं और उन्होंने 7 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई सम्मान जीते हैं। रानी मुखर्जी 2000 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों की सूची में शामिल थीं। रानी न केवल एक शानदार कलाकार हैं, बल्कि वह एक योग्य ओडिसी नर्तकी भी हैं। जैसा कि हमने पहले कहा था कि रानी को फिल्मों में अपना करियर बनाने की कोई इच्छा नहीं थी, और जब एक साक्षात्कार में उनसे पूछा गया कि अगर वह अभिनेत्री नहीं होती तो क्या करती, तो रानी ने इंटीरियर डिजाइन की नौकरी करने में रुचि व्यक्त की। रानी मुखर्जी मानवतावादी कार्यों में सक्रिय हैं और महिलाओं और बच्चों को प्रभावित करने वाली समस्याओं के खिलाफ बोलती हैं। उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट, टूर और टैलेंट शो में हिस्सा लिया है। 2009 में रानी मुखर्जी ने रियलिटी प्रतियोगिता डांस प्रीमियर लीग के लिए जज के रूप में काम किया। रानी मुखर्जी की अपने पति निर्देशक आदित्य चोपड़ा से एक बेटी है। जब आपके दोस्त को आपकी जरूरत हो तो उनके लिए मौजूद रहें, जैसे रिफत भी कुछ कुछ होता है में अंजलि शर्मा के लिए थीं। अगर आपकी कोई महिला मित्र ब्रेकअप के कारण परेशान है तो उसे प्रेरित करने के लिए हिमानी शिवपुरी का एक विशेष वीडियो संदेश भेजें। परिवार और शिक्षा। 21 मार्च 1978 को मुखर्जी का जन्म बॉम्बे में हुआ था। अभिनेत्री रानी मुखर्जी का जन्म कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। रानी मुखर्जी का जन्म मुखर्जी समर्थ परिवार में हुआ था। राम मुखर्जी रानी मुखर्जी के पिता हैं। राम मुखर्जी फिल्मालय स्टूडियो के संस्थापकों में से एक और पूर्व फिल्म निर्देशक हैं। पूर्व पार्श्व गायिका कृष्णा मुखर्जी रानी मुखर्जी की मां हैं। उनके बड़े भाई राजा मुखर्जी फिल्मों के निर्माता और निर्देशक हैं। उनकी चचेरी बहन और साथी काजोल एक हिंदी फिल्म अभिनेत्री हैं, जबकि उनकी मौसी देबाश्री रॉय एक बंगाली फिल्म अभिनेत्री हैं। एक अलग चचेरा भाई अयान मुखर्जी पटकथा लेखक और निर्देशक हैं। रानी मुखर्जी को फिल्म में करियर बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इस तथ्य के बावजूद कि उनके माता पिता और उनके परिवार के अधिकांश लोग भारतीय फिल्म उद्योग में काम करते थे। मैं कुछ अलग बनना चाहती थी क्योंकि घर में पहले से ही बहुत सारी अभिनेत्रियां थीं, रानी मुखर्जी ने दावा किया।
रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा एक खूबसूरत बेटी के माता पिता हैं जिसका नाम आदिरा चोपड़ा है। एक विवाहित जोड़े के रूप में 1.5 साल साथ बिताने के बाद रानी और आदित्य ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने आदिरा चोपड़ा रखा है। आदित्य और रानी के नाम को मिलाकर आदिरा बनाया गया है। उन्होंने जुहू मुंबई में मानेकजी कूपर हाई स्कूल में पढ़ाई शुरू की, जहां उन्होंने अपनी इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की। फिर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जारी रखने के लिए मुंबई के मीठीबाई कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया। जब वह 10वीं कक्षा की छात्रा थीं, तब से ही वह शास्त्रीय नृत्य की क्लास ले रही थीं। रोशन तनेजा के एक्टिंग स्कूल में रानी मुखर्जी ने एक्टिंग सीखी। प्रेमी और रिश्ते। गोविंदा। हद कर दी आपने के सेट पर रानी मुखर्जी से मुलाकात के बाद गोविंदा की उनसे नजदीकियां बढ़ गईं और कहा जाता है कि उनका मुख्य अभिनेत्री के साथ विवाहेतर संबंध था। उनके रिश्ते की जानकारी तब सार्वजनिक हुई जब एक पत्रकार रानी से मिलने उनके घर गया और उसने गोविंदा को उनके कमरे में नाइट गाउन पहने हुए देखा। अफवाहों में कहा गया कि गोविंदा ने उन्हें महंगे ऑटोमोबाइल गहने और एक आलीशान अपार्टमेंट उपहार में दिया था। बाद में गोविंदा की पत्नी सुनीता ने उनका घर छोड़ दिया, लेकिन बोनी कपूर के विपरीत गोविंदा अपनी शादी को छोड़कर रानी से शादी करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए दोनों अलग हो गए। रानी मुखर्जी और गोविंदा ने कभी भी अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। अंत भला तो भला, रानी और आदित्य चोपड़ा एक खुशहाल जोड़ी हैं और गोविंदा भी अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं। आमिर खान। अभिषेक बच्चन। जब रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन ने युवा और बंटी और बबली जैसी फिल्मों में साथ काम किया तो उनकी दोस्ती परवान चढ़ी। हालांकि रानी मुखर्जी का कथित अफेयर ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। अफवाहों के अनुसार जया बच्चन भी बंगाली अभिनेत्री के प्रति बहुत आकर्षित थीं। हालांकि अभिषेक और रानी के बीच प्रेम संबंध जल्दी ही खत्म हो गया जब अभिनेता ने पूर्व मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय से शादी कर ली। हालांकि रानी और अभिषेक के बारे में कई अफवाहें थीं, लेकिन वे जल्द ही खत्म हो गईं। अपने अन्य सहकलाकारों के साथ अपने रिश्तों के विपरीत रानी अभिषेक बच्चन के साथ उसी तरह का रिश्ता बनाए रखने में असमर्थ रहीं। संयोग देखिए कि रानी की शादी अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की सालगिरह के अगले दिन हुई और ध्यान दें कि बच्चन परिवार ने रानी को अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी में भी आमंत्रित नहीं किया था। फिल्में और करियर। 14 वर्ष की आयु में मुखर्जी अपने पिता की बंगाली फिल्म बियार फूल में एक अतिथि भूमिका में 1992 दिखाई दी। उन्हें सलीम अख्तर नामक एक पारिवारिक मित्र द्वारा 1994 की फिल्म आ गले लग जा में अभिनय करने का अवसर दिया गया था, लेकिन उनके पिता ने मना कर दिया क्योंकि वह बहुत छोटी थीं। जब मुखर्जी ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को लिया गया। 2 साल बाद सलीम अख्तर ने उन्हें एक और प्रस्ताव दिया और जोर देकर कहा कि रानी मुखर्जी राजा की आएगी बारात की मुख्य भूमिका निभाएं। उन्होंने अपने पिता के साथ व्यापक बातचीत के बाद फिल्म में भाग लेने का फैसला किया। फिल्म की बॉक्स ऑफिस पर असफलता के बाद मुखर्जी अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वापस स्कूल चली गईं। रानी मुखर्जी गुलाम कुछ कुछ होता है, ब्लैक साथिया, हिचकी बंटी और बबली, हम तुम और मर्दानी जैसी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध हैं। वह इतिहास की एकमात्र ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने एक ही वर्ष 2005 में फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीते हैं। वह 2 फिल्मों में दिखाई दी जो अकादमी पुरस्कारों के लिए भारत की ओर से प्रस्तुत की गई थीं। 2006 के ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि पहेली 2005 और हे राम 2000 थी। इसके बाद मुखर्जी की अधिकांश फिल्में व्यावसायिक रूप से फ्लॉप रहीं, जिनमें बाबुल तारारम, पम लागा चुनरी में दाग, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक और दिल बोले हड़प्पा सबसे ऊपर रहीं।
अभिनय से ब्रेक लेने से पहले वह विद्या बालन अभिनीत क्राइम ड्रामा नो वन किल्ड जेसिका और मर्दानी में कुछ समय के लिए लौटीं। उनकी सबसे हालिया परियोजनाएं मर्दानी 2 गोपी पुथरन द्वारा निर्देशित हैं, जिसे यशराज फिल्म्स द्वारा समर्थित किया गया। रानी मुखर्जी ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने वाले एक प्रदर्शन में भाग लिया, जिसका आयोजन 2006 में मेलबर्न में राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में नई दिल्ली में किया जाएगा। विवाद 1990 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में रानी और ऐश्वर्या थीं। एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी होने के बावजूद उनके बीच एक मजबूत रिश्ता हुआ करता था और वे सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के प्रति अपने प्यार का इजहार करती थीं। हालांकि 2000 के दशक के मध्य में दोनों महिलाएं कथित तौर पर अलग हो गईं। जब सलमान खान ने सेट पर हंगामा किया था, उसके बाद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या की जगह रानी को चलते चलते में लिया, तो अफवाह उड़ी कि उनकी दोस्ती में खटास आ गई है। बाद में यह भी कहा गया कि ऐश्वर्या के कारण ही रानी और अभिषेक बच्चन का कथित तौर पर ब्रेकअप हुआ था। हालांकि दोनों महिलाओं ने अफवाहों की पुष्टि या खंडन नहीं किया। जब 2018 में पहली बार बॉलीवुड में मी टू आंदोलन ने जोर पकड़ा, तो कई प्रसिद्ध लोग अपना समर्थन दिखाने के लिए आगे आए। उसके बाद दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, आलिया भट्ट और अनुष्का शर्मा सहित अन्य प्रमुख बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने मी टू आंदोलन के प्रभाव पर एक साक्षात्कार में बात की। दूसरी ओर दीपिका और अन्य लोगों का मानना था कि यह उस स्तर तक भी नहीं पहुंचना चाहिए जहां महिलाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लेना पड़े। जाहिर है कि रानी की राय सोशल मीडिया पर दूसरों के लिए अपमानजनक थी, जैसा कि उनके बयान के लिए उन्हें मिली क्रूर ट्रोलिंग से स्पष्ट है। अफवाह यह है कि जया बच्चन अपने बेटे अभिषेक और रानी के बीच रोमांस से सहमत नहीं थीं। वह जाहिर तौर पर कभी नहीं चाहती थीं कि वे शादी करें और उन्होंने अपने बेटे को अभिनेत्री से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि जया की राय में रानी बहुत ज्यादा मुखर और घमंडी थीं। बाद में अभिषेक ने रानी से अपनी सगाई तोड़ दी और ऐश्वर्या से शादी कर ली। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी थीं कि यशराज प्रोडक्शंस द्वारा लागा चुनरी में दाग की शूटिंग के दौरान जया और रानी के बीच बहस हुई थी। ऐसा माना जाता था कि वे एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे। पुरस्कार एवं नामांकन। फिल्म फेयर अवार्ड्स बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर कुछ कुछ होता है 1998 वन फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक साथिया 2002 जीता। वर्ष 2004 में मनोरंजन उद्योग में उनके योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईफा पुरस्कार हम तुम 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता। आईफा पुरस्कार वीर ज़ारा 2004 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जीता। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री युवा 2004 जीता। फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलोचक ब्लैक 2005 जीता। आईफा पुरस्कार ब्लैक 2005 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जीता। आईआईएफए अवार्ड्स बेस्ट एक्ट्रेस फॉर कभी अलविदा ना कहना 2006 वन फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नो वन किल्ड जेसिका 2012 जीता। रानी मुखर्जी 2009 में दशक के सबसे शक्तिशाली मनोरंजनकर्ताओं के लिए आईफा फिक्की फ्रेम्स पुरस्कार के 10 प्राप्तकर्ताओं में शामिल थीं। पेटा इंडिया ने 2012 में रानी मुखर्जी को पशुओं के प्रति उनके दयालु कार्य के लिए हीरो टू एनिमल्स पुरस्कार से सम्मानित किया। रानी मुखर्जी को 2013 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए बराक ओबामा के कार्यालय के उद्घाटन के दिन अमेरिकी परिषद द्वारा सम्मानित किया गया था। रानी मुखर्जी को 2019 में महाराष्ट्र अचीवर्स अवार्ड्स में हिचकी के लिए वर्ष 2018 की सबसे शक्तिशाली कलाकार का पुरस्कार दिया गया।
रानी मुखर्जी को 2019 में एशियाई बिजनेस लीडर्स कॉन्क्लेव में दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे प्रभावशाली सिनेमा व्यक्तित्व के रूप में सम्मानित किया गया। 4 आश्चर्यजनक तथ्य। एक बार अस्पताल में रानी मुखर्जी की मां ने गलती से उनका चेहरा एक पंजाबी बच्चे से बदल दिया था। 2005 में फिल्म फेयर में रानी मुखर्जी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री दोनों पुरस्कार जीतने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उन्हें युवा और हम तुम फिल्मों के लिए यह सम्मान मिला। कुछ कुछ होता है में टीना की भूमिका के लिए पहले ट्विंकल खन्ना से संपर्क किया गया था, लेकिन अंततः रानी मुखर्जी ने यह भूमिका निभाई और बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि रानी के देवर उदय चोपड़ा रानी मुखर्जी और उनके पति आदित्य को भाभी वोल्डेमॉर्ट और वोल्डेमॉर्ट कहते हैं।